Very good morning from Kapil Vyas, class 12th. Today we discuss the topic of payment of amount due to retiring partner. अगर कोई पार्टनर जब फर्म से रिटायर होके जाता है तो उसका जो पेमेंट होगा उसको आप किस टाइप से पे करेंगे, तो उसकी कौन कौन सी मेथड होती है। मेथड ऑफ पेमेंट जो है ये 3 है। फर्स्ट लमसम पेमेंट सिस्टम, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड थर्ड एन्युटी पेमेंट सिस्टम। ये एन्युटी पेमेंट मेथड है। लमसम पेमेंट में क्या होगा कि आप उसका जो टोटल पेमेंट है उसको एक साथ पूरा का पूरा कंप्लीट पेमेंट आप उसको दे देंगे, वो होता है लमसम पेमेंट सिस्टम। इसमें हम क्या करेंगे कि एक एंट्री जो है ये लिखा है इसने कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और कंप्लीट पेमेंट अपन पे करके उसको फ्री कर देंगे, टोटल उसका हिसाब जो है उसको ख़त्म कर लेते हैं। सेकंड है पार्टी पेड इन कैश। अगर कुछ कैश दे रहे हैं और कुछ लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ये तो था लमसम पेमेंट जिसमें पूरा पेमेंट एक साथ होता है और सिर्फ ये जो फर्स्ट एंट्री है इसी को हम पास करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट का मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का है कि हम उसकी जितना भी पेमेंट होगा उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर देंगे। जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि जो उसका अमाउंट ड्यू है उसको लोन में ट्रांसफ़र करना। तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है जब आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो उससे पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ये इंटरेस्ट अपने लिए एक्सपेंसेस होगा और जब एक्सपेंसेस होगा तब इसको डेबिट करेंगे। फिर जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हमारी एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। उसके बाद में जो इंटरेस्ट होता है इसको साल के एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो फोर्थ एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो थी 4 एंट्री ये होती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, और जो ऊपर अपन ने देखी एंट्री होती है लमसम पेमेंट सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद में जो इसका थर्ड है वो है एन्युटी पेमेंट मेथड। देखिए एन्युटी पेमेंट मेथड जो है ये एन्युटी पेमेंट सिस्टम होता क्या है। अब देखिए जो पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है उसका जो अमाउंट है हम पे नहीं कर रहे हैं, बट एक एनुअल अमाउंट फिक्स कर देंगे कि पर ईयर उस पार्टनर को दिया जाएगा। वो अमाउंट एज पर उसका जो ड्यू अमाउंट होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना होगा वो, और वो अमाउंट उसको जब तक वो ज़िंदा है तब तक दिया जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से जो है पेंशन जो होती है उसके जैसा होगा, बट पेंशन में तो क्या होता है कि पीछे जो उसकी वाइफ है उसको भी मिलता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को मिलेगा, पीछे किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो एन्युटी फिक्स कर देंगे जैसे 5,000, 10,000, 20,000, वो एन्युटी उसको पर ईयर मिलती जाएगी। कब तक? जब तक वो जिंदा है, ठीक है। अब इसमें जो है पेमेंट बाय एन्युटी मेथड, इसमें सबसे पहला काम होता है कि जो कैपिटल का ड्यू बैलेंस है उस बैलेंस को हम एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। फिर जैसे साल पूरा होगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होता है एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। फिर जो है जब हम एन्युटी पे करेंगे साल पूरा होने पर उसको एन्युटी अमाउंट दिया जाएगा पार्टनर को, तो एन्युटी अमाउंट देने के लिए जो एंट्री होती है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब क्या होता है कि अगर एन्युटी अकाउंट में आपका पैसा जो है पड़ा है और पार्टनर की डेथ हो जाती है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में, जैसे सपोज 2 लाख ड्यू थे, हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके 150 तक दे दिया, पीछे 50,000 बच गए, और अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो रिमेनिंग पार्टनर जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके लिए एंट्री होती है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर
उसके 2 लाख रुपीज़ ड्यू थे, हमने थोड़ा थोड़ा करके सब 2 लाख कंप्लीट पे कर दिया, फिर भी बंदा अगर जिंदा है, क्योंकि ये एन्युटी पेमेंट सिस्टम, इसमें उसको एन्युटी तब तक मिलेगी जब तक वो उसकी लाइफ है, टिल लाइफ मिलता है उसको। तो अब पैसा ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा लेके आएंगे और इसको पे करेंगे। तो उसके लिए जो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। जब एन्युटी का जो अमाउंट है वो ख़त्म हो जाए, उसका जो ड्यू बैलेंस होता है वो पूरा नील हो जाए, फिर भी हमें उसको पेमेंट करना है क्योंकि वो जिंदा है, लाइव है, तो उसमें जो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। अब इसका एक हम क्वेश्चन जो है एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 7 है आपकी बुक का, चैप्टर 3 का। इस एक एग्जांपल से हमें ये सारे जो तीनों मेथड है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल दे रखा है, ABC वर पार्टनर इन अ फर्म, सी रिटायर ऑन 1 जनवरी 2014 एंड हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। इट मीन्स हमें एक को जो है 40,000 रुपीज़ पे करना है। सो द रिलेवेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, अमाउंट पेबल टू सी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो सी को अपने अमाउंट पे करना है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन है इसने बनाया सी कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखा, देखो एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, तो ये लिखा हुआ है टू सी लोन अकाउंट, और हमने इसको क्लोज किया बाय बैलेंस CD से, ठीक है। सेकंड कंडीशन बोल रखा है, अमाउंट पेबल टू सी इमीडिएटली पेड इन कैश। जब इमीडिएटली कैश में पे करना है तो एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो जो इसका बैलेंस है लिख दिया कैपिटल का बाय बैलेंस BD 40,000, और उसको पेमेंट कर दिया, हो जाएगा टू कैश, और कंप्लीट पेमेंट कर दिया, काम खत्म। ये होगी लमसम पेमेंट सिस्टम। ये कौन सा हो गया, लमसम पेमेंट सिस्टम। थर्ड जो कंडीशन दे रखी है, लिखा है दैट सी बी पेड 50% इन कैश एंड द बैलेंस 50% इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो थर्ड कंडीशन देखिए, हमने सी कैपिटल अकाउंट जो बनाया, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लिखा बाय बैलेंस BD 40,000। अब 50% जब कैश में पे करना है तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो ये देखो 40,000 का 50% होता है 20,000, और पे कर दिया हमने। फिर जो लिखा है टू सीज लोन, क्योंकि 50% लोन में ट्रांसफर करना है तो एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। उसके बाद देखिए फोर्थ जो कंडीशन दे रखी है आपको, लिखा है अमाउंट ड्यू टू सी पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो हम फोर्थ में क्या करेंगे, ये लिखा हमने जो है 1 जनवरी बाय सीज कैपिटल, क्योंकि इसमें जो लोन अकाउंट बनेगा बिकॉज ऑफ हमें लोन में ट्रांसफ़र करेंगे जब इंस्टॉलमेंट में पे होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही 1 साल हमारा पूरा होगा हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ये लिखा है बेटा बाय इंटरेस्ट, क्योंकि एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। अब 40,000 का 10% इंटरेस्ट बोला है तो 4,000 इंटरेस्ट हो गया। फिर जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे एंट्री हो जाएगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और यहाँ लिखा टू कैश 20,000 की इंस्टॉलमेंट एंड 4,000 इंटरेस्ट, टोटल हम 24,000 पे करेंगे। फिर हमने टोटल की, टोटल हो रही 44,000 माइनस किया 24, पीछे अपना बैलेंस बचेगा 20,000, लिखा जाएगा टू बैलेंस CD। ये जो बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर वापस आएगा, जो लिखा देखो 1 जनवरी 2015 बाय बैलेंस BD, ये CD रॉन्ग है, इसको BD कर लेना आप, बाय बैलेंस BD 20,000। अब जैसे साल कंप्लीट होगा हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, ये लिखा बाय इंटरेस्ट, और इसमें देखो 20,000 का 10% होता है 2,000, ठीक है। फिर हम जब पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये लिखा टू कैश 20,000 की इंस्टॉलमेंट और 2,000 इंटरेस्ट, टोटल 22,000 हम पे कर देंगे। तो ये हो गई इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये कौन सा हो गया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसके बाद देखिए 5th पॉइंट आपको क्या दे रखा है, कि अमाउंट ड्यू टू सी पेबल इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब इसमें जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, हाफ है, FA नहीं है, ये हाफ है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसके कैपिटल के बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे,
तो लिखा जाएगा पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर लोन, तो ये हो गया बाय पार्टनर कैपिटल, सी कैपिटल 40,000। फिर जैसे हाफ ईयरली कंप्लीट होगा हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हो जाएगा बाय इंटरेस्ट। अब 40,000 का 10% 6 मंथ के लिए वो होगा 2,000, वो कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। उसके बाद में जब आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आप आफ्टर 6 मंथ इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री होती है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, 20,000 की इंस्टॉलमेंट और 2,000 आपका इंटरेस्ट, टोटल 22,000 पे करेंगे। उसके बाद फिर जब 6 मंथ कंप्लीट होंगे तो हमें इंटरेस्ट ड्यू करना होगा, तो हो जाएगा बाय इंटरेस्ट। अब 20,000 का 10% 6 मंथ के लिए होता है 1,000, और टोटल हम क्या करेंगे पे कर देंगे टू कैश 20,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 1,000 इंटरेस्ट, 21,000 पेमेंट कर देंगे। ये हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट था। इससे जो ऊपर वाला 4th पॉइंट था उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट थी। अब देखिए 6 नंबर जो पॉइंट आपको दे रखा है, द लाइफ एन्युटी ऑफ ₹10,000 पर एनम विद 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। एज्यूमिंग दैट सी पासेज अवे इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकेंड एन्युटी। हमने 2 एन्युटी दी, उसके बाद सी की डेथ हो गई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाओगे आप, और पहली एंट्री होती है एन्युटी सस्पेंस, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस। यहाँ लिखा जाएगा बाय सी कैपिटल 40,000 इसका बैलेंस। जैसे साल पूरा होगा हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, और इंटरेस्ट दे रखा 10%, ये लिखा हमने बाय इंटरेस्ट 10% 4,000। उसके बाद हम एन्युटी पे करेंगे, तो एन्युटी फिक्स है 10,000 देना है। अब इसमें जैसे इंस्टॉलमेंट को हम इंटरेस्ट इंक्लूड करते थे, यहाँ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, सीधा लिखा जाएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक 10,000 एन्युटी पे कर देंगे, बिकॉज ऑफ एंट्री होती है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। टोटल की 44,000 लेस करेंगे 10, पीछे बच गया 34, लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। फिर ये जो बैलेंस वापस आगे आएगा नेक्स्ट ईयर, यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस बी डी। अब ये जो बैलेंस 34 है इसका 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट, और हो गया 3,400। फिर जैसे सेकेंड एन्युटी पे करेंगे तो ये लिखा बेटा 31 दिसंबर टू कैश ऑब्लिक बैंक 10,000 एन्युटी पे की। पता लगा सेकेंड एन्युटी पे करने के बाद सी की डेथ हो गई, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री होती है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल, ये लिखा टू पार्टनर कैपिटल। कौन कौन है, ए है और बी है, इनका रेशियो दे नहीं रखा है तो हम ये मानेंगे इक्वल है, और जो रिमेनिंग अमाउंट 27,400 उसको इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 13,700 और 13,700। ये जो है ये है एन्युटी पेमेंट सिस्टम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट 7 है, आपको क्या कहा है कि द लाइफ एन्युटी ऑफ ₹10,000 पर एनम विद 10% इंटरेस्ट पर एनम एज्यूमिंग दैट सी पासेज अवे इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ 4th एन्युटी। 4th एन्युटी के बाद उसकी डेथ होती है, तो सेकेंड एन्युटी तक तो ये सेम होगा। देखो इसमें क्या हो गया, जैसे ये एन्युटी सस्पेंस अकाउंट आप बनाओगे, पहला होता है कि जो आपका पार्टनर है उसके कैपिटल के बैलेंस को हम एन्युटी सस्पेंस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो लिख दिया बाय पार्टनर सी, ये बाय सी कैपिटल 40,000 जो बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद में इस पर इंटरेस्ट ड्यू होगा, ये लिखा बाय इंटरेस्ट 10% है, 40,000 का 10% कितना होगा 4,000। अब हम एन्युटी पे करेंगे, इसमें एक मिसप्रिंट है आपके क्वेश्चन के अंदर, जो एन्युटी अमाउंट 10 है वो 10 नहीं है, एन्युटी अमाउंट 16,000 है। एन्युटी अमाउंट 16,000 है, आप उसका करेक्शन कर लेना एक बार। तो ये जो है इसने एन्युटी पे की, वो लिखा टू कैश ऑब्लिक बैंक, और 16,000 एन्युटी पे कर लिया। फिर 44,000 में से 16 माइनस करेंगे तो पीछे बच गया 28, लिखा टू बैलेंस सी डी। नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस वापस रीओपन होगा, तो लिख दिया बाय बैलेंस बी डी 28, 10% इंटरेस्ट हो गया 2,800, लिखा बाय इंटरेस्ट। फिर हम एन्युटी पे करेंगे तो लिखा टू कैश 16,000, इसकी टोटल में से अपन लेस किया, पीछे अपना बैलेंस बच रहा है 14,800, हमने लिख दिया टू बैलेंस सी डी। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर वापस रीओपन होगा, लिखा देखो बाय बैलेंस बी डी 14,800, 10% हमने इंटरेस्ट चार्ज किया तो हो गया 1,480, ये लिख दिया बाय इंटरेस्ट। फिर जो एन्युटी है 16,000 की वो पे करेंगे। अब पीछे हमारे पास बच रहा है 280, अब इसको हम लिए आगे 280 बाय बैलेंस बी डी, 10% इंटरेस्ट लगा लेंगे 28। अभी भी हमें जो पे करना है वो करना है 16,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक,
और बंदा अभी भी जिंदा है, उसकी डेथ नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप लेके आएंगे। और रिमेनिंग अमाउंट आपका हो रहा है 15,692। तो ये लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लेके आएंगे जो रिमेनिंग अमाउंट है। इसके बाद डेथ हो गई, यहाँ अकाउंट क्लोज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये है एन्युटी सस्पेंस मेथड, ये एन्युटी पेमेंट मेथड। अब देखिए पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट आपका दे रखा है कि अमाउंट ड्यू टू सी पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ₹15,000 ईच कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है, जब एक्स इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट अलग से उसमें ऐड करना होता है, और कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड होता है तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, बैलेंस अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। फर्स्ट 2 ईयर में आपको 15,000 इंस्टॉलमेंट ही पे करनी है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लोन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट की बात आती है तो लोन अकाउंट बनता है। ये लिखा बाय सी कैपिटल और 40,000। जैसे साल ख़त्म होगा अपने इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हो जाएगा बाय इंटरेस्ट। ठीक है, और वो होगा 40,000 का 10% 4,000। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जब एन्युटी पे करेंगे तो एन्युटी होगी आपके यहाँ टू कैश ऑब्लिक बैंक, और वो एन्युटी अमाउंट है, सॉरी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है आपका 15,000। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस क्या हो रहा है 44,000 माइनस अपन ने 15 किया तो पीछे 29, और वो नेक्स्ट ईयर अपन बैलेंस आगे लेके आएंगे जो आपका लिखा हुआ है ये 29,000 बैलेंस, फिर उसके ऊपर 10% आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हो गया देखिए 2,900। इसके बाद सेकेंड ईयर भी जब आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो जो 31 दिसंबर 2015 ये लिखा हमने टू कैश ऑब्लिक बैंक, और ये जो है 15,000 हमने इंस्टॉलमेंट पे की, और उसके बाद में बैलेंस कैलकुलेट किया तो 31,900 में से 15,000 लेस करेंगे आप, टू बैलेंस CD 16,900, और ये बैलेंस वापस आगे आएगा। इस पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा 1690, और उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो कंप्लीट पेमेंट करना है 18,590 3rd ईयर में। ठीक है, इसी टाइप से आपको जो है नेक्स्ट जो 9 नंबर जो कॉन्सेप्ट दे रखा इसका दे रखा है इसको करना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कल डाउट सॉल्विंग क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।